अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिटी क्यों हो जाती है और ये कैसे होती है, फिर उसकी जो अलामात बनती हैं, खट्टी डकारें आना, मैदे पे भारीपन हो जाना, मैदे से तबखीर बन जाना, पेट का जो है वो फूल जाना, इस तरह की बहुत सारी अलामात बन जाया करती हैं। तो भाई पूछते हैं कि ये एसिडिटी क्यों होती है और कैसे बनती है। देखिए नाज़रीन, जब जिस्म के अंदर अल्कली बलगम की ज़्यादती हो जाती है, तरी जब बढ़ जाती है, तो मैदा जो है वो काम करना बंद कर देता है। मैदा ठंडा हो जाता है, उसके अंदर हरारत ख़त्म हो जाती है, तो मैदे के अंदर खाना जो है वो पड़ा पड़ा रहता है। और वो खाना जब काफ़ी देर पड़ा रहे तो वहाँ पर खमीर बनता है और फिर उससे ताफुन उठता है, फिर वहाँ से जो है ये एसिडिटी बन जाया करती है। जैसे आपने देखा होगा कि दूध जो है जब वो पुराना हो जाए तो वो खराब हो जाता है और वो कहते हैं कि दूध जो है वो खट्टा हो गया। अब दूध खट्टा कैसे हो गया? तो जब दूध के अंदर ताफुन पैदा होता है तो वहां से फिर दूध खट्टा हो जाता है, उसमें एसिड आ जाता है, उसमें तुरशी बन जाती है। बिल्कुल ऐन इसी तरह ही जब मैदा आपका काम ना कर रहा हो, खाना आपका ठीक से हजम ना हो रहा हो, थोड़ा सा खाना खा लिया, पेट आपका फूल गया, पेट पे भारीपन आ गया, खाना जैसे पड़ा पड़ा हो ऐसे फील होना, और फिर खट्टी डकारें आना और मतली जैसी कैफियत हो जाना, मुंह का खट्टा हो जाना, मुंह के अंदर तुरशी आ जाना, ये तमाम तर अलामात बताती हैं कि आपको एसिडिटी का मसला हो गया। अब एसिडिटी का इलाज, एसिड का इलाज साइंस ने साल्ट बताया है। तो जहां साल्ट होगा वहां तेजाब एसिड नहीं रह सकता, लेकिन बदकिस्मती से एसिडिटी को खत्म करने के लिए कुछ लोग जो है वो दूध पी रहे होते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं, नींबू का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इससे जो है ना तो मैदे की हरारत बढ़ेगी और ना उससे जो है ये एसिडिटी आपकी खत्म होगी। इसलिए लोग जो है वो इस मर्ज के अंदर सालों साल चलते रहते हैं। तो असल नाजरीन होती है तशखीस। तजवीज़ तो बहुत दूर की बात है। जब आपकी तशखीस ही गलत हो तो फिर तजवीज़ क्या करेगी? अब लोग एसिडिटी को ही गर्मी समझ रहे होते हैं। हमारे पास मरीज आते हैं 99% जिनको एसिडिटी का मसला होता है, वो समझ रहा होता है मेरे मैदे के अंदर आग लगी हुई है, मेरी गर्मी बढ़ गई है, सफरा बढ़ गया है। और कुछ ऐसे हकीम भी हैं जो नब्ज देखते ही फौरन कह देते हैं कि आपकी गर्मी बढ़ गई है, आपके मैदे में गर्मी है। वो लोग तो एच पायलोरी को भी जो है वो गर्मी समझ लेते हैं। वो लोग खाना हजम नहीं हो रहा उसको भी गर्मी समझ रहे होते हैं। तो ये होता है दुरुस्त तशखीस का ना होना।
और यकीन करें कि जब दुरुस्त तशखीस ना हो, महंगी सी महंगी दवाइयां भी आप इस्तेमाल कर लें, दुनिया भर के सोने चांदी के कुश्ते भी आप खा लें, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। दुरुस्त तशखीस, नब्ज़ शनासी, ये बहुत बड़ी बात है। अब वही बीमारियां, मर्ज जिनका इलाज होता है, ना समझी की बुनियाद पे उनको तहरीक बता देते हैं। अब मसलन एंजाइटी, डिप्रेशन है, इसको भी गुद्दी उजलाती समझ लिया गया। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल को भी बाज हकीमों ने उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती बना दिया। तो जब आप तशखीस ही गलत करेंगे तो इलाज क्या खाक करेंगे। नाम बड़े बड़े हैं लेकिन तशखीस ही करना नहीं आती, नब्ज़ शनास नहीं है, नब्ज़ देखना नहीं आती, जिंदगियां गुजार दी, तो भाई आप इलाज फिर लोगों का क्या करेंगे। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद यह था कि एसिड का बनना, खट्टी डकारें आना, ये मसला जो है वो आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी में होता है। तो इसका इलाज आपने कैसे करना है, बहुत सिंपल सा आसान सा इलाज मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, इसके लिए आपने एक तो तमाम आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी और आसाबी गुद्दी, यानी जो तरी वाली चीज़ें हैं और जो खट्टी चीज़ें हैं, उनसे आपने इज्तनाब करना है, परहेज़ करना है। और खाने में आपने पकोड़े इस्तेमाल करने हैं, करेले इस्तेमाल करने हैं, बेसन की रोटी इस्तेमाल करनी है, अंडा इस्तेमाल करना है, खजूर इस्तेमाल करनी है, किशमिश इस्तेमाल करनी है, मुनक्का इस्तेमाल करना है, इंजीर इस्तेमाल करना है। इस तरह की आपने ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है और उसके साथ साथ तरिया के मैदा का नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।